दिल की बातें कभी भी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि जो दिल में होता है वह जुबान तक आते आते 1000 बार कांपता है। यह कहानी है आदित्य और सिया की। दो लोग जो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाए। सिया हमेशा की तरह कैंपस में जल्दी आ जाती थी, शांत मुस्कुराती हुई, अपने ही ख्यालों में खोई। आदित्य दूर से देखता था, उसकी मुस्कान जैसे किसी अंधेरी रात में चांद की रोशनी हो। आदित्य, काश मैं उसे बता पाता कि वो मेरे लिए क्या है, लेकिन क्या पता दोस्ती खो गई तो। और वो शायद मुझे वैसा पसंद ही न करती हो। सिया भी आदित्य को देख लेती, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाती। दिल तो कहता है उससे बात करूं, पर डर लगता है कहीं वह दूर न हो जाए। दोनों ही अपने अपने दिल की बातें दिल में ही दबा कर रखते थे। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाते हैं। हाथ स्पर्श करते हैं। सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। आदित्य की धड़कन तेज हो जाती है। सिया, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। आदित्य, नहीं, हम दोनों पढ़ लेंगे। उस पल दोनों एक साथ बैठते हैं। पन्ने पलटने की आवाज और दिल में चल रही धड़कने, लेकिन फिर भी कोई एक भी अपने दिल की बात नहीं कहता। बारिश हो रही थी। सिया बिना छतरी के कैंपस के बाहर खड़ी थी। आदित्य भागते हुए छतरी लेकर आता है। आदित्य, चलिए मैं छोड़ देता हूं। शायद दिल ने उस दिन जुबान को हर बार धक्का दिया, लेकिन आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। सिया, तुम बहुत अच्छे हो आदित्य, बहुत। आदित्य बस मुस्कुरा देता है। उस मुस्कुराहट के पीछे छिपा था हजारों अनोखी बातें। फेयरवेल की रात, दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे। संगीत, रोशनी, भीड़, पर उनमें से कोई भी खुश नहीं था। आदित्य ने सोचा, बस आज कह दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। वह सिया के करीब जाता है। सिया उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में भी एक डर था, शायद वही डर जो आदित्य के दिल में था। आदित्य, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, बहुत दिनों से। सिया की सांस रुक सी जाती है, पर तभी सिया की दोस्त पीछे से आकर उसे बुला लेती है। सिया मुड़ते मुड़ते बस इतना कह पाती है, आदित्य, कल मिलते हैं, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। आदित्य के दिल में जैसे रोशनी भर जाती है। अगले दिन सिया नहीं आती। पूरा कॉलेज घूम लिया, क्लासरूम, लाइब्रेरी, कैंटीन, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। और शाम को खबर आई, सिया अपने परिवार के साथ किसी और शहर शिफ्ट हो गई है, बिना किसी अलविदा के, बिना कोई संदेश, बिना कोई बात। आदित्य टूट जाता है। आदित्य अब शहर की बड़ी कंपनी में काम करता है, सफल, व्यस्त, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन है। एक दिन सड़क पार करते हुए अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है। आदित्य, वह मुड़ता है। सिया सामने खड़ी थी, वैसी ही मुस्कान, वैसी ही आंखें। दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। सिया, मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर हालात ने इजाजत नहीं दी। आदित्य, और मैं भी कई बातें दिल में दबाए बैठा था। दोनों बैठते हैं। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन दिल की बातें वक्त के बीच कहीं खो चुकी थीं। सिया, शायद अगर हम पहले बोल देते सब अलग होता। आदित्य बस मुस्कुरा देता है, दर्द भरी पर सुकून देने वाली मुस्कान। आदित्य, दिल की बातें जितनी देर तक दबती रहती हैं, उतनी ही देर बाद अफसोस बन जाती हैं। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं।
बिना शिकायत, बिना कसक, बस एक सीख लेकर। दिल की बातें दिल में मत रखिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।